हाँ जी स्टूडेंट्स, आ गए जी फिर से। तो करते करते बेटा लास्ट स्टेज, फोर्थ चैप्टर, लास्ट चैप्टर और उसकी बिल्कुल लास्ट स्टेज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स पर पहुंच गए जी हम। तो भैया टाइम लग गया रिकॉर्डिंग करते करते, लेकिन चलो धीरे 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 कर कर हम आखिरी पड़ाव पर भी पहुंच ही गए हैं। तो भई हमारा आखिरी पड़ाव है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक मतलब हमारे बेटा जो घरों में पूरे के पूरे जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स लगे हुए हैं ना, मतलब वो कैसे लगे हुए हैं, बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। लेकिन जितना कि चलो हम आपको समझा सकते हैं या आपके सिलेबस के हिसाब से उतना का कवर अप करने की कोशिश करते हैं। कुछ टर्म्स आएंगी बेटा, कुछ टर्म्स आएंगी, उन टर्म्स को याद कर लेना। उन टर्म्स में से निकल निकल कर क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है जी। तो टर्म्स आएंगी। तो अगर आप अपनी बुक देखते हो ना बेटा, आपकी बुक में ऐसा एक डायग्राम बना हुआ मिलेगा आपको। अब ये किस चीज का डायग्राम है बेटा? दिस इज डायग्राम ऑफ द बेसिक डोमेस्टिक सर्किट। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो एक बार मैं अपने हिसाब से भी बेटा इसको ना बनाकर दिखा दूंगा। ये बुक वाला भी आपको चलो दिखाना जरूरी था, तो ये बुक वाला भी आपको कवर अप करवा दिया। ठीक है, तो बुक वाला दिखाना जरूरी था। तो इस डायग्राम में अगर आप देखते हो तो यहां पर ये बेटा मेन आपका क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज। मतलब यहां पे मेन सप्लाई आ रही है, फ्यूज लगा हुआ है, मेन फ्यूज। मेन बात, थ्री टाइप्स ऑफ वायर्स होती हैं बेटा। आपके जो पूरा डोमेस्टिक सर्किट है ना, उसमें थ्री टाइप ऑफ वायर लगती हैं। वन विच इज कॉल्ड लाइव वायर, अनदर विच इज कॉल्ड न्यूट्रल वायर। एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। जो बेटा करंट होता है ना, बेसिकली जो हाई पोटेंशियल पर होती है, उसको क्या कहते हैं? लाइव वायर। न्यूट्रल वायर जीरो वोल्टेज पे होती है, जीरो पोटेंशियल पे, वो सर्किट कंप्लीट करने के लिए होती है। अब लो जो अप्लायंस है, ये कोई भी अप्लायंस है, उसका एक एंड किस पे चाहिए? हाई वोल्टेज पे। अब हाई वोल्टेज पे तो लगा दिया तुमने, ये एंड किससे कनेक्ट कर दिया? लाइव वायर से कनेक्ट कर दिया, जिसको फेज भी बोलते हैं। ठीक है, फेज बोलते हैं। जो आम इलेक्ट्रीशियंस होंगे ना, उसको फेज वाली वायर बोलते हैं। तो ये होगी लाइव। अब लाइव, अब ये 220 वोल्ट पे पहुंच गया। लेकिन बेटा सर्किट जब तक कंप्लीट नहीं होगा, एक एंड 220 वोल्ट पे होगा, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो दूसरा एंड जीरो वोल्ट पे करने के लिए इसको किससे लगाया जाएगा? न्यूट्रल वायर से। जब इसका एक एंड लाइव पे लगेगा, एक एंड न्यूट्रल पे लगेगा, तब सर्किट कंप्लीट होगा, तब इसमें से करंट फ्लो होगा। तो लाइव वायर का फंक्शन क्या है बेटा? इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड हाई वोल्टेज। और न्यूट्रल का फंक्शन क्या है? इट इज यूज्ड टू कंप्लीट द सर्किट। इट इज यूज्ड टू कंप्लीट द सर्किट। तो बाहर से जब इलेक्ट्रिसिटी वाले सप्लाई देके जा रहे हैं, तो वो जो वायरिंग होती है उसमें एक लाइव आती है, एक न्यूट्रल होती है, ये मेन फ्यूज में लगती है। ओके, वहीं से ये किसके थ्रू? इलेक्ट्रिसिटी मीटर के थ्रू आपके घर के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आ जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद बेटा फिर ये लाइव न्यूट्रल पूरे के पूरे घर के सर्किट में चलती रहेगी। राइट है। वहां पे अलग अलग तरह के अप्लायंसेस आप इसमें क्या करते रहोगे? कनेक्ट करते रहोगे। और साथ में अर्थ वायर जो आपने खुद अपने घर में लगा रखी होगी। अर्थ वायर का क्या फंक्शन होता है कि उसकी जो एक एंड है ना बेटा, वो जमीन में गाड़ दिया जाता है, और दूसरा एंड पूरे सर्किट के साथ 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 चलता रहता है। अर्थ वायर एक तरह का क्या है? सेफ्टी डिवाइस है। सेफ्टी के लिए लगाई होती है कि अगर किसी अप्लायंस में गलती से करंट आ जाए, तो वो अर्थ वायर के थ्रू सीधा कहां पे चले जाता है? अर्थ में चले जाता है, और आप शॉक से बच सकते हो। ठीक है, अगर मान लो अप्लायंस जिसको आप यूज कर रहे हैं, मान लो प्रेस ही है, जो कपड़े प्रेस करने वाली प्रेस होती है, इलेक्ट्रिक आयरन, आप उसको प्रेस कर रहे हो, गलती से उसमें कोई फॉल्ट हो गया, तार वार अंदर से टच कर गई, तो उसकी बॉडी में करंट आ गया। अगर आपका हाथ टच हो गया और अर्थिंग हुई हुई है, तो आपका हाथ अगर टच भी हो जाएगा तो भी आप बच सकते हो, क्योंकि अर्थिंग हुई हुई है। तो वो करंट सीधा का सीधा कहां पे चले जाएगा? अर्थ पे चले जाएगा। अब पॉइंट ये है बेटा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप इस डायग्राम को एज इट इज, जैसे बना हुआ है, याद कर लो। एज इट इज याद कर लो। राइट। मैं समझाने के लिए
अपने हिसाब से एक डायग्राम बना देता हूं, राइट है, अपने हिसाब से डायग्राम बना देता हूं। अगर वो पसंद आए तो वो वाला याद कर लेना, नहीं तो फिर क्योंकि एग्जाम में नंबर भी तो लेने हैं ना बेटा, ये वाला डायग्राम एज इट इज याद कर लो। यहां इलेक्ट्रिसिटी फ्यूज लगाओ, यहां पे मीटर लगा दो, ये 3 वायर हैं, अर्थ वायर ग्रीन कलर की शो करनी है, लाइव वायर रेड कलर की शो करनी है और न्यूट्रल ब्लैक शो कर देनी है। ठीक है, आपके पास ये 3 कलर इजिली अवेलेबल, वैसे ब्लू भी होती है कई बार न्यूट्रल। ओके, तो आप ये सर्किट एज इट इज बना दो। अब ये जो सॉकेट है इसका एक एंड किससे कनेक्टेड है, देखो यहां से लाइव से, ये लाइव से कनेक्ट हो गया। एक एंड किससे कनेक्टेड है, ये वाला, ये होगा न्यूट्रल से, और ये अर्थ वायर से क्या है, कनेक्टेड है। तो आप इस डायग्राम को याद करके ना बढ़िया सा बनाओ। मैं समझाने के लिए अपने हिसाब से इस पूरे सिस्टम को एक बार बना देता हूं, उससे सही समझ में लग जाएगा। मान लो ये आ रही है जी लाइव वायर, ठीक है, ये आ गई न्यूट्रल वायर, यार कलर उसी हिसाब से यूज कर लेते हैं ना। ये कौन सी आ गई जी, लाइव वायर। ये हो गई जी न्यूट्रल, ब्लैक तो दिखेगा नहीं, ब्लैक की बजाय मैं यहां पर न्यूट्रल के लिए क्या यूज कर रहा हूं, ब्लू यूज कर रहा हूं, ब्लैक दिखेगा नहीं भैया यहां पर। और अर्थ वायर ये चलेगी, ठीक है जी। सबसे पहले हमने इसको किसके थ्रू पास करवाया, मान लो ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। अब यहां पर लगेगा एक लाइव वायर में मेन फ्यूज, ठीक है जी। ये लग गया जी इसका मेन फ्यूज, ओके। ये आगे जा रही, ठीक है जी। और यहां से अपनी लाइव वायर भी आगे अपने घर में पूरा जहां जहां पे सर्किट है वहां जाने लगे। यहां पे बीच में क्या लगा हुआ है, मीटर लग गया। ये लग गया जी आपका, मान लो मीटर वगैरह, ये मीटर, मेन फ्यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स इकट्ठी है मान लो, ठीक है। ये जो मेन खंबे से आ रही है, ठीक है, ये जो वायरिंग जो आ रही है ये कहां से आ रही है, पोल से आ रही है। जो इलेक्ट्रिसिटी वाले पोल्स होते हैं ना, ये वहां से मान लो हमें इन्होंने सप्लाई दे दिया, अर्थ वायर आपके घर से शुरू होगी। अब ध्यान से सुनो जी, होता क्या है या करना क्या है, इसको हमने थोड़ा सा क्या किया, छोटा कर दिया, और इसको थोड़ा सा हमने आगे बढ़ा दिया, ग्रीन लाइव वायर और न्यूट्रल। अब देखो बेटा, हमारे घर में जब ये सर्किट चल रहा है, मतलब ये वाला डायग्राम और इजी है, अगर ऐसे बना दो, ये पोल बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने डोमेस्टिक सर्किट बनाना है तो इसको हटा दो, चलो एग्जाम के लिए ये भी इजी है। बाकी अगर आप वो बुक वाला डायग्राम याद कर सकते हो तो वो भी करो। अब यहां पर मेनली क्या है आपका, जैसे मान लो आपने कोई भी अप्लायंस लगाना है, फर्स्ट अप्लायंस का कनेक्शन यहां पर देना है, ये आपके बॉक्सेस है, ठीक है। तो ये पहला अप्लायंस लगाया आपने, ये मान लो हमने लगा दिया एक 2 पिन सॉकेट है, ठीक है जी। एक कनेक्शन इसका कहां से आएगा, लाइव वायर, पीछे की साइड से यहां पे कनेक्ट होगा। इसका मतलब ये जो जंपर लगा होता है ना, अगर ऐसे लगा दिया मतलब ये टच नहीं है, ये इस वायर से टच नहीं है, ये जो डॉट लगा हुआ है इसका मतलब यहां पे बेटा टचिंग है इसकी। और दूसरा कनेक्शन यहां लग, ठीक है जी, हो गया। अब इसके बीच में स्विच होगा बेटा, इसके बीच में क्या होगा, स्विच होगा। लाइव वायर के बीच में क्या लगेगा, यहां पर आपका क्या लग जाएगा, एक यहां लगेगा स्विच,
ठीक है जी, ये मतलब स्विच ऑन है, स्विच ऑफ है। यहां स्विच लग जाएगा, स्विच हमेशा लाइव के साथ लगा, ऐसे कनेक्शन चलता रहेगा। अब मान लो आपने एक और कनेक्शन देना है, ये दूसरा कनेक्शन हो गया, ये तीसरा कनेक्शन हो गया, जितने मर्जी लगाते जाओ, चौथा कनेक्शन हो गया, पांचवा कनेक्शन हो गया, ये मान लो फिर वही 2 पिन ही लगा दिया, ये 3 पिन सॉकेट लग गया, ये भी चलो 3 पिन लगा देते हैं, ये भी चलो 3 पिन लगा देते हैं। तो कैसे कनेक्शन देनी है? एक लाइव से थ्रू स्विच, यहां क्या होगा, इसका स्विच होगा, और दूसरा न्यूट्रल से। सिंपल, ये वाला डायग्राम बना लो मेरे वाला। ये 3 पिन सॉकेट लगाया मैंने, एक कहां से आ रहा है, लाइव से, इसके बीच में इसका क्या होगा, स्विच, और एक न्यूट्रल से कनेक्टेड। और ये 3 पिन सॉकेट है। कुछ ऐसे डिवाइसेस है ना बेटा जहां पे शॉक लगने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, उनमें हमेशा 3 पिन सॉकेट आएगा। एक 2 पिन होता है, एक 3 पिन होता है। ये अर्थ वाला इससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, अर्थ वाला हमने कर दिया इससे कनेक्ट। यहां पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, हमें यहां पर ये ऐसे बनाना था, ये इससे टच नहीं करना, अर्थ वाला भी इससे टच नहीं हो रहा, ठीक है जी। जितने मर्जी कनेक्शन लगाते जाओ बेटा, ये स्विच भी लगाना है, बीच में स्विच लग गया, और ये अर्थ से आता है, अर्थ। आप यही वाला बना लो, ये भी बेटर है। तो ये क्या हो गया, आप मेन लाइन शो कर दो पीछे से, ये हो गई अर्थ वायर, अर्थ, लाइव, न्यूट्रल, ये मेन फ्यूज है, बीच में डिस्ट्रीब्यूशन लगा दिया, ये इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया, मीटर हो गया। बाकी ऐसे जितने मर्जी अप्लायंसेस लगाते जाओ, बस ध्यान रखना यहां पे डॉट लगाना है, यहां पे जंपर लगाना है, इसको जंपर बोलते हैं, ठीक है। ये लाइव से कनेक्ट, लाइव में स्विच भी लगा दो, स्विच भी तो लगेगा ना, नहीं तो चलते रहेंगे तुम्हारे। और ये न्यूट्रल, लाइव पे अपना स्विच, न्यूट्रल, ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये जितने भी स्विच है बेटा, दे ऑल विल एक्ट इंडिपेंडेंटली। इसको ऑफ कर दोगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको ऑफ कर दोगे, सब ऑफ हो जाएंगे, जिसको ऑन करोगे वही ऑन आएगा, क्योंकि डायरेक्टली बेटा आपस में कैसे लगाए गए हैं, ये पैरेलल में कनेक्ट किए गए। तो ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट मर्जी है आपकी, या ये वाला बना के आ जाना जैसे मैंने बना दिया है, या फिर ये जो बुक वाला डायग्राम है फिर ये बना देना, भाई जो सही लगे वो वाला बना दो। इसमें थोड़ा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, वहां पे मैंने एक एक कर सारे कनेक्ट करके शो कर दिया, ठीक है जी। तो दिस वाज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट बेटा, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगली बात ये वही है कि उसके बारे में फिर से दिखा रखा है कि सॉकेट जो होता है ना, 3 पिन सॉकेट, उसमें कैसे कनेक्शन है। अंदर से ये वायर आ रही है, एक जगह पे न्यूट्रल लग गया, एक जगह पे क्या लग गई, लाइव वायर लग गई, और ये कौन सी है, अर्थ वाली वायर है, पता ही आपको बता दिया, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। ओके, अब लाइव, न्यूट्रल और बेटा कुछ टर्म्स मैंने बोला था ना कि लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर, इनके फंक्शन, एक सेफ्टी फ्यूज आएगा, एक एक करके ये भी क्या कर देते हैं, डिस्कस कर देते हैं, फिर मामला अपना क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर किस पे चले जाएंगे हम, एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे बेटा चले जाएंगे, ठीक है। थोड़ी है इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन, कुछ ही है, देन वी विल बी डूइंग एग्जाम्पलर। तो लाइव वायर की बात करो, जो पॉइंट्स दे रहे हूं यहां पर उन्हीं को याद कर लेना बहुत है, ठीक है जी, और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो पॉइंट्स दे रहे हैं बेटा उन्हीं को याद कर लेना। तो लाइव वायर के बारे में बोला गया है कि लाइव वायर इज रेड इन कलर। पहली बात कैसी रखो, रेड। लाइव वायर ऑल्टरनेट्स बिटवीन हाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि एसी है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव होता रहेगा वो हाई, राइट है। तो लाइव वायर हैज एन अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अराउंड 230 वोल्ट, 220 होता है, 230 चलो लिख रखा है, 230 के करीब भी पहुंच जाता है। लाइव वायर इज हाउ द करंट एंटर्स द डिवाइस। लाइव वायर्स ने ही करंट को क्या करना है, डिवाइस में एंटर करवाना है, यही है हाई पोटेंशियल पर, इसी ने डिवाइस में करंट को क्या करवाना है जी, एंटर करवाना है, राइट है। अगली बात न्यूट्रल। देखो लाइव के बारे में ये जो पॉइंट्स है ना बेटा, इसको मतलब अब वैसे तो पूरा का पूरा पैराग्राफ भी बनाया जा सकता है लाइव वायर के बारे में, लेकिन बेटा पॉइंट्स दे दिए, पॉइंट्स याद कर लो कि अल्टरनेट बिटवीन हाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस, इट प्रोवाइड्स हाई पोटेंशियल, और ऊपर से लाइव वायर हैज एन अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अबाउट 230 वोल्ट। द लाइव वायर इज हाउ द करंट एंटर्स द डिवाइस। अगली बात न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर
ब्लू कलर की लेनी है, ब्लैक भी लेते हैं कई बार। दिस वायर कंप्लीट द सर्किट, इसके कारण ही सर्किट क्या होता है, कंप्लीट होता है। न्यूट्रल नहीं होगी लाइव का क्या करोगे, जब तक सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता। तो ये सर्किट कंप्लीट करने के लिए होती है। दिस वायर कंप्लीट द सर्किट, करंट लीव्स एन अप्लायंस थ्रू द न्यूट्रल वायर। लाइव वायर से करंट एंटर करेगा, यहां बोला ना कि यहां से करंट क्या करेगा, एंटर द डिवाइस, और न्यूट्रल से इट लीव्स द डिवाइस। ठीक है, तो लीव्स एन अप्लायंस थ्रू न्यूट्रल। न्यूट्रल वायर हैज एन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 0 वोल्ट। लाइव वायर का पोटेंशियल कितना होता है, 220 वोल्ट या 230 वोल्ट, और न्यूट्रल का कितना है बेटा, 0 वोल्ट। न्यूट्रल हैज ए पोटेंशियल ऑफ 0 वोल्ट। दोनों को जोड़ दो तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए। ओके, अगली बात आ गई अर्थ वायर। इसके बारे में भी भैया नोट कर लेना बढ़िया से कि अर्थ वायर ग्रीन कलर की लेनी है, कई बार येलो भी लेते हैं कई जगह पर, तो ग्रीन कलर की लेनी है बेसिकली। अर्थ वायर इज देयर फॉर सेफ्टी एंड इट प्रोवाइड्स ए पाथवे फॉर द करंट टू फ्लो अवे फ्रॉम द डिवाइस टू द ग्राउंड इफ द डिवाइस हैज ए फॉल्ट। अगर डिवाइस में कोई फॉल्ट है, गलती से लाइव वायर डिवाइस की बॉडी को टच कर गई, तो बेटा अर्थिंग अगर प्रॉपर की होगी तो अर्थ वायर के थ्रू करंट सारा का सारा ग्राउंड पे निकल जाएगा। दिस स्टॉप्स द अप्लायंस बिकमिंग लाइव। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, दिस जब ऐसा होता है तो दिस स्टॉप्स द अप्लायंस बिकमिंग लाइव। नॉर्मली देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द अर्थ वायर, देयर विल ओनली बी ए करंट फ्लोइंग थ्रू द अर्थ वायर व्हेन द डिवाइस इज एट फॉल्ट। नॉर्मली अर्थ वायर में करंट नहीं चलता, वो तो जब गलती से अगर बॉडी में करंट आ गया तो अर्थ वायर जो होती है ना, वो अंदर ही उसकी बॉडी के साथ क्या, डिवाइस की बॉडी के साथ उसको क्या किया होता है, टच किया होता है। तो अगर गलती से बॉडी में करंट आ गया तो लाइव अर्थ वायर के थ्रू वो कहां चले जाएगा, अर्थ पे। मतलब अर्थ वायर में करंट नहीं है, वो तो गलती से अगर जो भी अप्लायंस है उसकी बॉडी में करंट आ जाए तो वो अर्थ वायर के थ्रू कहां चल जाएगा, अर्थ में चले जाएगा। उस वक्त थोड़ी देर के लिए उसमें करंट चले जाएगा। ओके, तो अर्थ वायर हैज ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 0 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका भी कितना होता है बेटा, 0 वोल्ट ही होता है। राइट है जी। तो दिस वाज फंक्शन ऑफ अर्थ वायर। अगली बात आ गई बेटा कंसेप्ट ऑफ सेफ्टी फ्यूज। चलो 2-3 और टर्म है, सेफ्टी फ्यूज, ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किटिंग, ये 3 बातें हैं, ये भी कर देते हैं। सेफ्टी फ्यूज, फ्यूज क्यों लगाते हैं, ताकि जरूरत से अगर ज्यादा करंट आ जाए तो फ्यूज क्या करता है, वो मेल्ट होकर सर्किट को ही ब्रेक कर देता है। कई तरह के क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। तो फ्यूज वायर इज बेसिकली वायर है बेटा, इट इज यूज एज ए सेफ्टी वायर विच इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लाइव वायर। ओके, पहली बात, फ्यूज वायर कैसे लगती है, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लाइव वायर। फ्यूज वायर इज यूज एज ए सेफ्टी डिवाइस, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द live wire. The fuse wire melts and breaks the electric circuit when there is supply of large current or malfunctioning in the electric connection. देखो समझा हम देंगे, पहले इसको एज इट इज क्या कर लो, याद कर लो अंग्रेजी में कि भी अगर ज्यादा करंट आ जाएगा फ्यूज वायर क्या कर जाएगी, मेल्ट ही कर जाएगी। ओके, और सर्किट ही क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। कई तरह के फ्यूज वायर अवेलेबल होती है। एक आपने ऐसा डिवाइस देखा, ये बेसिकली क्या है बेटा, इट इज फ्यूज, इसके बीच में एक पतली सी क्या जा रही है, वायर जा रही है, ये रही वायर, ये पतली सी क्या जा रही है बेटा, वायर जा रही है। ठीक है, ये सर्किट में लगा होगा, लाइव वायर के साथ ऐसे कनेक्टेड होगा, बाकी सर्किट आगे जा रहा होगा। तो अगर जरूरत से ज्यादा करंट आ गया, ये वायर बीच वाली जो है ना, ये क्या कर जाएगी, मेल्ट कर जाएगी। अगर ये मेल्ट कर गई तो सर्किट ही क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इफ इट मेल्ट सर्किट ही क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है जी। अब और भी कई तरह के फ्यूज होते हैं, किस टाइप का देखा होगा तुमने, जो हमारे घरों में ना इसको पोर्सिलियन मटेरियल का होता है, मतलब ये मेल्ट वेल्ट नहीं करता इतना हीट अप होकर, तो ये भी लगता है। इसमें इसका जो पोर्शन है यहां पर वायर लग जाती है। ठीक है, ये कनेक्ट होके इस पोर्शन में वायर फिट हो जाती है, और अगर लाइट ज्यादा आ जाए, मतलब करंट ज्यादा आ जाए, तो होगा क्या, ये वाला पोर्शन, ये फ्यूज वायर क्या कर देगी, मेल्ट हो जाएगी, सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक ही हो जाएगा। ठीक है, वायर मेल्ट हो जाएगी, सर्किट क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये फ्यूज वायर है। उसके अलावा आजकल जो यूज होते हैं वो क्या यूज होते हैं, एमसीबी यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यूज कर लेते हैं। ये अपने आप ही बेटा ट्रिप कर जाते हैं, जब ज्यादा करंट आ जाएगा ना तो ये ट्रिप कर जाएंगे। इसके साथ मतलब
डिसएडवांटेज ये है कि अगर फ्यूज उड़ जाए तो इसको निकाल के इसकी पूरी की पूरी फ्यूज वायर दोबारा कनेक्ट करनी पड़ती है। इसमें ऐसा नहीं है, दोबारा कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जब ज़्यादा करंट आएगा तो ये ट्रिप कर जाएगा और उसके बाद अगर आप इसको उठा दोगे फिर से, ये जब तक फॉल्ट रहेगा तब तक ये ट्रिप करता रहेगा। अगर फॉल्ट निकल गया तो फिर से इसको यहीं से क्या किया जा सकता है, ऑन किया जाए। ठीक है जी। तो फ्यूज वायर का फंक्शन और फ्यूज के बारे में थोड़ी सी नॉलेज, बहुत ज़्यादा तो नहीं, ये भी हो गई। अगली बात बेटा, दो टर्म्स और हैं। वन इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग, सुना होगा, शॉर्ट सर्किट हो गया जी। अब शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है, ये मान लो कोई भी अप्लायंस है, बल्ब है, ठीक है, ये हमारा 2 पिन सॉकेट है, यहां से वायर निकाली, एक वहां से लगा देते ना, कई बार तारे लगा देते हैं। अब ये वायर का एक एंड है, ये वायर का दूसरा एंड है, इनको ऐसे लगाना है। ओके, ये हाई पोटेंशियल हो गया, ये लाइव है, ये न्यूट्रल है, ये लो पोटेंशियल हो गया और सर्किट में से करंट चलेगा, ठीक है, बल्ब जल जाएगा, काम चल जाएगा। लेकिन अगर बिना किसी अप्लायंस के लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को आपस में क्या करवा दिया, टच करवा दिया, तो इसको कहते हैं भैया शॉर्ट सर्किटिंग। अगर ये लाइव है, एक लाइव है, एक न्यूट्रल है, तो इसमें करंट आ रहा है, अगर ये दोनों डायरेक्टली टच कर दी जाएं तो इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग, शॉर्ट हो जाना, इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। पटाखा बच जाएगा, एकदम खूब सारा क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, एकदम बहुत सारा करंट आ गया अगर, तो बेटा ये लगा लो कि जो डिवाइसेस है ना, जो लगे हुए हैं, जितने भी अप्लायंसेस लगे हुए हैं, उनमें से भी बहुत सारा क्या हो जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगा और वो डैमेज भी हो सकते हैं। तो शॉर्ट सर्किटिंग शुड बी अवॉइडेड। ज्यादातर जो बिल्डिंग्स वगैरह होती है ना, शॉप्स वगैरह होती हैं, जो बिल्डिंग वगैरह होती है, वहां पर आग लगने का मेन कारण क्या होता है, शॉर्ट सर्किटिंग होता है। ढीली विली वायरिंग होगी, अगर शॉर्ट सर्किट होंगी तो खूब सारा करंट आएगा। जब एकदम हाई करंट आ जाएगा बेटा, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, उसके कारण हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। अब हीट प्रोड्यूस हो जाएगी तो वो हीट कहां कहां जा सकती है, कहां कहां किस किस चीज को जला सकती है, उसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो शॉर्ट सर्किटिंग क्या है बेटा, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का आपस में डायरेक्टली टच हो जाना। व्हेन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट, आप ये याद करके आ जाओ। देखो, एक पॉइंट होता है समझना, एक पॉइंट होता है लिखना, दोनों चीजें चाहिए, समझना भी चाहिए और आपने उसको एग्जाम में अटेम्प्ट भी तो करना है ना, तो लिखना भी आना चाहिए। तो लिखने के लिए आपको पॉइंट दे दिया बेटा, इतना शॉर्ट में दे दिया, यही वाला लिख के आ जाना। तो शॉर्ट सर्किटिंग क्या है, व्हेन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम इनटू direct contact, in such a situation the current in the circuit abruptly increases, this is called short circuiting। एकदम करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इट शुड बी अवॉइडेड। शॉर्ट सर्किटिंग में लीड्स टू फायर, ठीक है, आग लग सकती है भैया, आग लग सकती है, अप्लायंसेस डैमेज हो सकते हैं। ओके, एक और कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ ओवरलोडिंग। देखो, हर एक सर्किट में से कितना करंट ड्रॉ किया जा सकता है वो फिक्स होता है। अगर जरूरत से ज्यादा करंट ड्रॉ करोगे तो उसको क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग हो जाएगी जी, ज्यादा करंट आ जाएगा, ज्यादा करंट आने से ज्यादा हीट हो जाएगी, ज्यादा हीट होने से आपकी जो वायरिंग होती है उसकी इंसुलेशन पिघल सकती है। अगर इंसुलेशन पिघल गई तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में टच हो सकते हैं, और अगर लाइव वायर न्यूट्रल वायर आपस में टच हो गए तो शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी और फिर पटाखे बजेंगे। सो ओवरलोडिंग शुड बी अवॉइडेड। तो व्हाट इज ओवरलोडिंग, जितना स्पेसिफाइड करंट है उससे ज्यादा करंट खींच लेना, उसको क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग। अ फ्लो ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इन सर्किट बियॉन्ड द परमिसिबल वैल्यू, बियॉन्ड द परमिसिबल वैल्यू इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। जरूरत से ज्यादा करंट खींच लेना। अब परमिसिबल वैल्यू का मतलब इट ऑकर्स व्हेन एनी electrical appliances of high power rating such as geyser and heater and oven and motor are switched on simultaneously। एक ही साथ घर के भैया सारे बड़े बड़े डिवाइसेस लगा दो, चला दो, गीजर भी चला दो, मोटर भी चला दो, पानी उठाने वाली ओवन भी चला दो, तो ओवरलोडिंग हो जाएगी। कई बार क्या होता है, ट्रिप कर, आजकल जो घरों में लगते हैं ना सर्किट, तो वहां पे एमसीबी लगा रखे हैं, तो ज्यादा लगा एकदम चला दोगे ट्रिप कर जाते हैं। ट्रिप करने का मतलब जरूरत से ज्यादा करंट खींचने लग गए हो। अगर एमसीबी ना लगाए हो तो क्या हो सकता है, ओवरलोडिंग के कारण वो वायर्स पिघल होकर शॉर्ट सर्किट कर जाएंगे। ठीक है, तो सेफ्टी के लिए एमसीबी लगा कर रखने चाहिए बेटा।
ओके, तो ओवरलोडिंग कैन बी अवॉइडेड बाय नॉट कनेक्टिंग मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑफ हाई पावर रेटिंग इन द सेम सर्किट। अब कई बार क्या होते हैं, एक ना मल्टी प्लग आता है, ऐसे करके प्लग होता है, उसमें ऐसे बना होता है, ऐसे, और कई बार तो ऊपर भी बना होता है उसमें, और कई बार नीचे भी बना होता है। बंदा इसमें भी ठूस रहा है वायर, एक इसमें लगा देता है, एक इधर से लगा देता है कि भाई एक ही बार में सारे चला लें। भैया एक ही बार में सारे अप्लायंसेस चला लोगे उसी में तो ओवरलोडिंग तो होगी ना। कई बार देखा होगा आपके स्विच बोर्ड ना काले पड़ जाते हैं। अब काले इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि ओवरलोडिंग के कारण अंदर हीट क्या हो गई है, ज्यादा प्रोड्यूस हो गई है। तो दीज थिंग्स बेटा शुड बी अवॉइडेड। रेटिंग से ज्यादा आपको अप्लायंसेस नहीं लगाने हैं। तो पहले पॉइंट, फ्लो ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट बियॉन्ड द परमिसिबल वैल्यू। ओके, इट ऑकर्स व्हेन मैनी इलेक्ट्रिकल यहां तो ये तब होगी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एक ही साथ सारे चला दिए तुमने, घर के जितने बड़े बड़े अप्लायंसेस सब जला दो तो ओवरलोडिंग होनी है। या फिर कई बार क्या होता है, एक ही सॉकेट में तार के नीचे तार लगा लगा के कई तरह के क्या लगा दिए, एक ही जगह पर खूब सारे अप्लायंसेस लगा दोगे तो वहां से भी क्या हो सकती है बेटा, ओवरलोडिंग हो सकती है। आपने देखा होगा ये छोटे वाला सॉकेट है बेटा जो हमारे घरों में यूज होता है, ये अपना छोटे वाला सॉकेट है, इसको 5 एम्पियर सॉकेट बोलते हैं। कौन सा जी, 5 एम्पियर सॉकेट। वो जो छोटे वाले सॉकेट घरों में लगे होते हैं ना भाई, दीज आर 5 एम्पियर। मतलब इसमें से मैक्स कितना, 5 एम्पियर ही ऑब्टेन किया जा सकता है। मतलब इसमें आप ऐसे अप्लायंसेस लगाओगे जो 5 एम्पियर ही खींच सके। अब इसी में एक तार यहां लगाकर, एक यहां लगा दो, एक उसके नीचे लगाकर, अगर 4 अप्लायंस इसी में लगाने की कोशिश करोगे तो क्या होनी है, ओवरलोडिंग होनी है। वो मिलकर 5 एम्पियर से ज्यादा करंट खींच लेंगे और हीट अप होना शुरू हो जाए। ठीक है, एक्चुअली क्या है, जहां पे बेटा ये छोटे सॉकेट लगे हुए ना, उनके पीछे की वायरिंग पतली लगी हुई है, वो ज्यादा करंट सहन नहीं कर पाएगी, पिघल जाएगी, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी। उसके अलावा फिर घरों में एक बड़े वाले प्लग होते हैं जिसमें गीजर वीजर लगाते हैं ना, गीजर, ओवन, फ्रिज, ये सब लगते हैं। बड़ा वाला सॉकेट होता है जिसको पावर सॉकेट, पावर प्लग बोलते हैं। ठीक है, बड़ा वाला जो है। अब ये जो पावर प्लग है ना बेटा, इसकी रेटिंग होती है 15 एम्पियर, 15 एम्पियर सॉकेट बोलते हैं। कौन सा सॉकेट, 15 एम्पियर सॉकेट। अब पॉइंट ये है कि सॉकेट का मतलब नहीं है, मतलब यह है कि जिस जिस जगह पर ये 15 एम्पियर सॉकेट लगा हुआ है, जहां पर भी ये 15 एम्पियर सॉकेट लगा हुआ है, उसके पीछे की जो वायरिंग है वो कैसी है, वो थोड़ी मोटी वायर लगी हुई है। मतलब सॉकेट का मतलब नहीं है, जहां पे ये 15 एम्पियर सॉकेट लगा हुआ है ना, पावर प्लग जहां जहां पे घर पे लगे हुए हैं, उसका मतलब यह है कि इसके पीछे की जो वायरिंग है ना बेटा, वो 15 एम्पियर सहन करने वाली है। और जहां पे छोटे सॉकेट लगे हुए हैं 5 एम्पियर सॉकेट, मतलब इसके पीछे जो वायरिंग की हुई है वो 5 एम्पियर तक ही सहन कर रही है। इसमें आप बड़े अप्लायंसेस नहीं लगा सकते, इसमें आप छोटे भी लगा सकते हो, बड़े भी लगा सकते हो, राइट है। तो जो बड़े अप्लायंसेस है, बड़े मतलब विच ड्रॉज मोर करंट, उनको 50 एम्पियर सॉकेट में ही लगाना चाहिए। छोटे वाले में लगाओगे तो या तो ट्रिप कर जाएगा, और अगर ट्रिपिंग वाला सिस्टम नहीं लगा हुआ है तो ओवरलोडिंग होने के कारण शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी। ठीक है जी। तो ओवरलोडिंग मतलब जरूर से स्पेसिफाइड वैल्यू, वो जो आ रही थी ना पीछे, स्पेसिफाइड वैल्यू मतलब यही, जहां पे ये 5 एम्पियर सॉकेट है तो स्पेसिफाइड वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर है, इससे ज्यादा करंट नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। जहां पे ये 15 एम्पियर सॉकेट लगा हुआ है वहां पे स्पेसिफाइड वैल्यू क्या होगी, 15 एम्पियर। मतलब यहां पे 15 एम्पियर तक का करंट ड्रॉ किया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं किया जाता। राइट है जी। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ ओवरलोडिंग। आगे देख तो क्या है, क्वेश्चंस हैं, ये यहीं पे निपटा देते हैं, फिर ब्रेक के बाद एक्सरसाइज के क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। थ्योरी वाइज भैया चारों चैप्टर क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। राइट है जी। सो नेम 2 सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड अप्लायंसेस। 2 सेफ्टी मेजर्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। पहला अर्थिंग या अर्थ वायर बेटा, और दूसरा एक हो गया अर्थिंग या अर्थ वायर, सेकेंड थिंग फ्यूज। ये दोनों के दोनों क्या है बेटा, तो सेफ्टी डिवाइस। ठीक है जी, अर्थ वायर या फिर फ्यूज, ये दो आपके क्या हो गए, सेफ्टी डिवाइसेस हो गए। ओके, अगली बात, एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट पावर रेटिंग ऑपरेटेड इन ए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। क्वेश्चन है भैया, दैट इज ए करंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर। ओके, व्हाट रिजल्ट डू यू
ऑब्टेन, एक्सप्लेन करना जरा। तो देखते हैं, इसको मिटा दें, जगह बना लें। क्या कह रहा है जी पॉइंट? एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट पावर रेटिंग, पावर कितनी? 2 किलोवाट मतलब 2000 वाट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है, वोल्टेज कितनी है? 220 वोल्ट। करंट की रेटिंग कितनी है? 15 एम्पियर। तो अगर आपने 2 किलोवाट वाले, 15 नहीं 5 एम्पियर है भाई, यहां पे लगा दिया तो क्या होगा? मुझे तो लगता है शॉर्ट सर्किटिंग होने वाली है। 2 किलोवाट यानी 2000 वाट तो बहुत होता है। पावर किसके इक्वल बेटा? वोल्टेज इंटू करंट। करंट किसके इक्वल? पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज। पावर कितनी? 2000। वोल्टेज कितनी? 220, 220। ये जीरो कट गया, ये आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 22। अगर 200 डिवाइडेड बाय 22 एग्जैक्टली कर लेते हैं भाई कैलकुलेटर से जरा जल्दी से। तो एग्जैक्टली अगर मैंने इसको, अरे खुल जा कैलकुलेटर, 200 डिवाइडेड बाय 22 किया तो 9.09 आ गया बेटा। 9.09 एम्पियर आ गया। रेटिंग कितनी है? 5 एम्पियर। तो ओवरलोडिंग हुई समझो, ओवरलोडिंग हो गई है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अब यहां तो ट्रिप करेगा। अगर आपने एमसीबी वगैरह लगा रखे हैं तो भाई 5 एम्पियर वाले सॉकेट में, अब जो मैं यही समझा रहा था ना तुम्हें, 5 एम्पियर रेटिंग मतलब छोटा सॉकेट है, उसमें कभी 2000 वाट वाली चीज लगेगी? कभी नहीं लगेगी। अब 2000 वाली को 5 एम्पियर वाले सॉकेट में लगा दोगे तो वो तो 9 एम्पियर करंट खींच रहा है। 9 एम्पियर करंट खींचेगा तो गड़बड़ होनी है, ओवरलोडिंग। तो उसने पूछा था व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट? तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो? भैया मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरा एमसीबी ट्रिप कर जाएगा। ओके, अगर एमसीबी नहीं लगा होता तो भाई पटाखा बजना ही बजना था। तो यहां तो मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एमसीबी ट्रिप कर जाएगा क्योंकि ओवरलोडिंग हो गई है। तो व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट? वो हो गया, एक्सप्लेन भी कर दिया। एक्सप्लेन क्या किया? यहां पे निकाल के दिखा दिया। एक्सप्लेनेशन में आ गया कि इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 9 एम्पियर। 9 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए बात नहीं बनेगी। 5 एम्पियर की रेटिंग है। इसको कहां लगाना चाहिए? पावर प्लग में लगा दे भाई, सब बढ़िया चलेगा। पावर प्लग कहां तक का करंट सेंड कर रहे हैं? 15 एम्पियर तक का। उसके पीछे की जो वायरिंग है बेटा वो 15 एम्पियर तक का करंट मतलब वहां पे लिया जा सकता है। ओके, आई थिंक डन, समझ में लग गया। अगला क्वेश्चन, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की ओवरलोडिंग से बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? एक तो भाई आप क्या यूज करो, घरों में प्रॉपर एमसीबी वगैरह यूज करो। अच्छा आजकल होते ही एमसीबी के बिना नहीं लगता। प्रॉपर एमसीबी वगैरह यूज करो ताकि अगर ज्यादा ओवरलोडिंग हो ट्रिप कर जाएगा, बच जाएंगे। ओके, मतलब नुकसान होने से बचेगा, अप्लायंस भी खराब नहीं होंगे और भी करंट वरंट आग वाग ये सब चीजों से भी बचेंगे। ओके, उसके अलावा वी शुड नॉट ड्रॉ मोर देन प्रिस्क्राइब्ड करंट। जो आपके 5 एम्पियर वाले सॉकेट हैं उसमें अगर एक अप्लायंस लगाना है तो एक ही लगाओ, दूसरा किसी और में लगा लो भाई, एक ही जगह पे ज्यादा मत लगाओ। तो वी शुड यूज एमसीबी एक्सेट्रा। वी शुड अवॉइड कनेक्टिंग मोर डिवाइसेस एट अ सिंगल सॉकेट। एक सिंगल सॉकेट में तारें ठूस ठूस कर 2-2 3-3 डिवाइस लगाने का कोई फायदा नहीं है। वी शुड अवॉइड दिस। ओके, अब इसको भी अपने हिसाब से बेटा एक्सप्लेन आप कर सकते। ठीक है जी, तो अच्छा हो गया बेटा ओवरलोडिंग वाला काम। ये ओवरलोडिंग के साथ ही क्या आ गया, एक क्वेश्चन भी आ गया, तो ओवरलोडिंग भी जरूरी था। अब नेक्स्ट हमारे पास आएगी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में कुछ ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक्सरसाइज से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।